तेरा आधार, एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार। सारी दुनिया घूम ली है, सारी दुनिया ढूंढ ली है, तू ही मेरा आधार। एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार। यहां जितने आए हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से सुनो। और जहां बैठे हो, ये मैनपुरी में हम आज तक कभी नहीं आए थे, पहली बार आपसे मिलना हुआ है, पहली बार मिलना हुआ। आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है ना? टीवी पर कथा सुनकर आप लोगों ने बाबा का कोई ना कोई उपाय तो किया है ना? किया है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख तो मेरे बाबा ने कम किया होगा, तब तो आप यहां बैठे हो। नहीं तो कौन आता? विश्वास शु महापुराण पर करा तो बाबा ने साथ। नरसिंह अवतार में क्रोध आया है भगवान को, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ। क्रम चालू हुआ। क्रोध चलते 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 इंद्रदेव के पास, वायुदेव, वरुण देव, गरुण देव, सब सारे देवता इकट्ठे होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। बाबा, बाबा, शिव जी की स्तुति, शंकर भगवान की प्रार्थना किसी के दूसरे ने जो बताई वैसी नहीं करना, अपना दिल करे ना वैसे भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना तुम्हारे दिल से होना चाहिए, दिल से। एक बकरी देखते, मेरे भोलेनाथ तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। जिस दिन तुम्हारे दिल में आ जाए और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, उस दिन तुम बाबा से प्रार्थना दिल से भी कर सकती हो। बाबा, बाबा, ओ भोलेनाथ जी, शंभू, जल चढ़ा चढ़ा के सावन के महीने में ठंड लग रही होगी तेरे को। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। आज मैं जो दिया लगाऊंगी ना, उसमें हाथ लगाकर तेरे को सेक दूंगी, ठंड नहीं लगेगी तेरे। कभी दिल करा करे, बहुत सारी बेलपत्री पड़ी हो ना तो बाबा को ढक दो, बाबा ठंड नहीं लगेगी इसलिए मैं ढक रही। कभी कभी गणेश जी और कार्तिक पर हाथ रख कर कह दो, बाबा जैसे ये तेरे दो पुत्र हैं ना, वैसी मैं तेरी बेटी हूं बाबा, पर बहुत दुखी हूं बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या बाबा? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, तेरे बेटों की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूं ना बाबा, बहुत दुखी हूं बाबा, तू सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत भी करा था बाबा, पर हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो ना, तू मुझसे खुश नहीं हुआ। पर पिता है ना तू मेरा, पिता पिता होता है। बेटी चाहे कैसी भी हो ना बाबा, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होता। बाबा आज एक बेलपत्री मैं तुझे चढ़ा कर जा रही हूं, ये समझना तेरी बेटी अपना हृदय, अपना दिल तुझे देकर जा रही है, तो संभाल लेना बाबा। दिल से कहो उसको, स्तुति दिल से होना चाहिए। दिखावे से शिव के मंदिर कभी मत जाओ। मेरे महाकाल कालाधिपति, मेरे महाकाल बाबा अपने बेटे को भूल गए क्या? मेरे महाकाल बाबा अपनी बेटी को भूल गए क्या? महाकाल बाबा ये बेटा ये बेटी दोनों बाहें पसार कर तुझे बुला रहे हैं, एक बार गले से लगा लेना मेरे महाकाल।
आएगा, लगा लेगा गले से मेरा महाकाल। दिखावे से दूर हो जाओ। शंकर के मंदिर में जब जाना तब तुम दिखावे से दूर होकर जाना। क्या है शिव पुराण में, क्या क्या भरा पड़ा है शंकर जी की कथा में। ये इतने नवयुवक लड़का लड़की आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, मेरी नौकरी लगा देना, गवर्नमेंट जॉब ये एक बच्चे। शिव तत्व की पहचान, शिव तत्व की एक आनंदता। तुम दिखावे से दूर हो जाओ। मेरे शंकर को दिखावा चाहिए ही नहीं, मेरे शिव को दिखावे से कोई मतलब नहीं, मेरे शंकर को दिखावे से कोई मतलब। मेरे शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, मेरे शंकर को केवल तुम्हारा भरोसा चाहिए, मेरे शिव को तुम्हारी दृढ़ता चाहिए। मेरी जीजियों और मंडप में इस कथा पंडाल में बैठे हुए मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है, मेरी बेटियों, मेरे भाई, कथा में आए तो हो पर दिल से कह कर जाना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे परिवार के भरोसे हो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। छोड़कर सब दिल से कहो। आप आए हो कथा में, हमें कई बार आप लोगों को देखकर बड़ा हृदय से, भाव में भीतर नेत्र के, आप लोग तो समझेंगे नहीं भाव का, भीतर से कभी कभी रोना भी आता है। कितनी दूर दूर से 100 500 रुपए खर्च कर कर ये लोगों सबके धक्के खाते हुए 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक देना। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मैनपुरी की कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, जितना पुलिस बल लगा है, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली कथा है जिसमें इतनी 5 गाड़ियां रोकी जा रही है, आपको दंडवत प्रणाम है। इतनी कथा बाची, उसमें पहली कथा है जो इतनी नजदीक में गाड़ियां रोकी जा रही हैं। नहीं तो हम जहां जहां कथा करने गए वहां 1.5 2 किलोमीटर दूर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने नजदीक में गाड़ियां लगवाई। नजदीक आप कहो उससे दिल से, आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। कभी कभी हमारा हृदय बहुत रोता है कि आप कितनी दूर से धक्के खाते हुए, कोई साधन नहीं, अगर किसी को बनाकर कथा सुनते हैं, मेरे शंभु इनकी झोली ऐसी भरना जिंदगी में कभी खाली ना हो, ऐसा भंडार जिसका टूट सकता है, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा, वो टूटने नहीं देगा। हम जैसे आप हो वैसा ये हमारा मनुष्य शरीर है, जैसे आप हो वैसा ये मानव का ये शरीर है।
2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी हम भी खाते हो। आप लोग ज्यादा आइटम बनाकर खा लेते होगे, हम मूंग की दाल और रोटी खा लेते हैं। कभी सब्जी थोड़ी बहुत हरी मिल गई, बना लिया, ब्राह्मण देवता साथ रहते हैं, वो बना देते हैं 2 रोटी टिक्का, पाया, सुख आनंद लिया। क्या करना, जैसा जीवन आपका वैसा जीवन हमारा। हम फिर कहें, सीहोर वाले पर भरोसा ना करिए, पंडित प्रदीप मिश्रा पर भरोसा मेरे महादेव पर करना, भरोसा 1 लोटे जल पर करना, भरोसा 1 बेलपत्री पर करना, भरोसा तुम्हारे शिव पर करना, वो टूटने नहीं देगा, ये निश्चितता है। हमसे मतलब मत रखो। और यहां तुम हमारे लिए आए भी नहीं हो, तुम ये अंदाजे मत रहना कि तुम हमारे लिए आए। यहां जितने आए हो वो बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर और उसके सहारे पर आए हो, तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। और अधिक मास के सावन की चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा और रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है, बहुत हृदय लगा। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देखकर चले जाएं, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाने, शंकर ओ घड़ी को जाने, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करा। अब पहला दिन निकल गया, इसका महीना पूरा की पूरा निकला। अमावस्या का दिन, श्रावण का मिलन, आपको कहा था वो दिन बड़ा महत्व का होता है। सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी। वो दिन अपने आप में एक खास दिन माना गया। कारण क्यों खास है उसमें फिर निवेदन करेंगे। अधिक मास तो कार्तिक में भी आ जाएगा, अधिक मास तो आषाढ़ में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कुंवार में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कोई से भी महीने में तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल के हिसाब से आ जाएगा। पर सावन के महीने में जो अधिक मास का महीना आया है, इसके मिलन का जो बिंदु है, जिस दिन अधिक मास विराम हो रहा होता है, उस दिन सावन का जो महीना वापिस उसमें जुड़ रहा होता है।
उसका एक क्रम है। जब नंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान है। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो पुल पर से जब बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हो, राइट में जो ताप्ती कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उस कुंड से बिल्कुल नीचे की ओर देखोगे तो एक नरसिंह शिला मिलेगी। ये नरसिंह शिला का बड़ा महत्व है। दो चीजों के लिए नरसिंह शिला बड़ी महत्व रखती है। एक, अगर मान लो किसी को झटके आते हो, मिर्गी का दौरा लगता हो, बार बार बेहोश हो जाता हो, बार बार उसे झटके आ रहे हो, सारी दवाइयां कर ली हो, तो उसको पांडुकेश्वर का जल और उसी के स्वरूप में नपा हुआ एक मौली नाड़ा सिक्के में लपेट कर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है। महाराज, उसके बाद उसको झटके आना बंद हो जाते हैं, उसको फिट आना बंद हो जाता है। नरसिंह शिला का इतना महत्व। पांडुकेश्वर का जल उस जीव को हमेशा देना चाहिए जिसको झटके आते हैं, जिसको झटके आ रहे। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। आप अगर देखेंगे तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पांडुकेश्वर का। वहां उतरेंगे, जल लेंगे भोलेनाथ जी के शरीर का और वो जल बोतल में भर कर लेकर आएंगे, उसको दी पांडुकेश्वर। नरसिंह शिला, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो अदालत में बात चल रही हो और वो तलाक नहीं चाहते तो भी तलाक हो रहा है, किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपस में संबंध बेकार हो रहे हैं, तब नरसिंह शिला का प्रयोग, मौली का प्रयोग, पूर्व में भी हमने कथा में कहा है, वो डला होगा यूट्यूब पर, वो कर सकते। भगवान शिव का अधिक मास की अमावस्या समापन और सावन का महीने का लगना, यह भगवान शंकर के श्रंभेश्वर रूप का प्रागट्य है। बोल शंभेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का एक स्वरूप श्रंभेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव का आनंद स्वरूप वहां पर रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, 33 मालपुओं का दान शंकर भगवान के सुंदर अधिक मास के महीने में अवश्य करें। जब अमावस्या, अधिक मास की पूरा महीना पूर्ण हो और अमावस्या आए, तब भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। 16 अगस्त का दिन है। आप लोगों को हमारी तरफ से भी विनती है, बन सके तो सीहोर में बाबा की कावड़ है 10 किलोमीटर की। आप दोनों हाथ बाबा की कृपा से कावड़ भरकर, कितना भी कर्जा जिंदगी में हो रहा हो, कितना भी दुख हो रहा हो, बाबा की एक बार कावड़ सीवन नदी की बाबा को समर्पित दिल के साथ हम खुद उस कावड़ में आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उसी ने लुटाया है और उसी ने दिया है, उसके